तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः हमारे इस चैनल पे एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से अब ई श्रम पंजीयन कार्ड जो है तो बनना स्टार्ट हो गया है। डिजिटल सेवा पोर्टल कनेक्ट का ऑप्शन जोड़ दिया गया है। अब आप बड़े ही आसान तरीके से ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। तो चलिए पूरा प्रोसेस कैसे बनाएंगे, पूरा प्रोसेस हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, डिजिटल सेवा पोर्टल आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद न्यू अराइव्ड रिसेंटली एडेड सर्विस में आप जाओगे। यहाँ पे आपको ई श्रम NDUW रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, क्लिक करने के बाद यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट पे आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों, पोर्टल में आने के बाद आपको सबसे ऊपर रजिस्ट्रेशन थर्ड CSC डिजिटल सेवा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको हम सिंपल क्लिक कर देते हैं। दोस्तों, हम CSC के माध्यम से ई श्रम पंजीयन कार्ड को बनाएंगे। यहाँ पे हमें 20 रुपये का कमीशन भी प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और डिजिटल सेवा पोर्टल से आपको कनेक्ट हो जाना है। तो कनेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे डैश बैश शो करता है और UW रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको नीचे शो करता है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद UW रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। और दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने किसी का पहले से बनाया है उसका आप प्रिंट कैसे निकालोगे, ये भी आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे। तो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, यहाँ पे आधार लिंक मोबाइल नंबर, अगर आप CSC के माध्यम से बना रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का होना जरूरी नहीं है। आप किसी भी नंबर को डाल के यहाँ पे बना सकते हो। तो लेकिन अगर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन करते हो तब आधार लिंक मोबाइल नंबर का होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से बना रहे हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे कोई भी नंबर एक डाल देते हैं। इसके बाद हम उस कस्टमर का फिंगर कैप्चर के माध्यम से जो है तो रजिस्ट्रेशन KYC कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम एक नंबर यहाँ पे दर्ज कर देते हैं फटाफट और यहाँ पे आपको सेम कैप्चर कोड फिल करना है। इसके बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आपको यहाँ पे आप सिंपल सा सेंड OTP पर क्लिक करना है। तो आपके नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, उसे आप यहाँ पे वेरीफाइड करना है। दोस्तों, हमारे में OTP आ चुका है। यहाँ पे OTP दर्ज कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे अब आपको यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर आपको 12 अंकों का यहाँ पे दर्ज करना है। और इसके बाद आपको अगर आप फिंगर के माध्यम से बनाना चाहते हो तो फिंगर के माध्यम से भी बना सकते हो। आइरिस और OTP तीनों ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे चाहो आप यहाँ पे KYC कर सकते हो। तो यहाँ पे आधार नंबर दर्ज करना है और तो चलिए हम दर्ज कर देते हैं। दर्ज करने के बाद दोस्तों, हम यहाँ पे OTP के माध्यम से इसकी KYC करेंगे। आप चाहो तो फिंगर और आइरिस के माध्यम से भी कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे कस्टमर मौजूद नहीं है, इसलिए मैं OTP के माध्यम से यहाँ पे इसका KYC करूँगा। कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे OTP आ चुके हैं। यहाँ पे हमें OTP दर्ज कर देना है। तो OTP दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे पूरा डिटेल शो हो जाता है। आधार से पूरी यहाँ पे जानकारी ले ली जाती है। इसके बाद यहाँ पे KYC आपकी हो जाती है। यहाँ पे इसके बाद दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो आपके आधार से रजिस्टर्ड बैंक है
वो आपको यहाँ पे शो करेगा। और अगर आपके पास है तो आपको इसी रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट को यहाँ पे दर्ज करना है, आगे बैंक की डिटेल में आपको फिल करना है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी यहाँ पे जानकारी मिल जाती है कि कौन सा बैंक यहाँ पे रजिस्टर्ड है हमारे बैंक अकाउंट से, आधार कार्ड से। तो इसके बाद आपको सिंपल सा इस कैप्चा पे टिक करना है, बॉक्स में टिक करना है। आप इसके बाद कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करते हो आप सेकंड ऑप्शन में आ जाते हो पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये सभी जैसे जैसे आप क्लिक करते जाओगे एक ग्रीन हरा होता जाएगा, इसी प्रकार से तो ग्रीन होता जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूरी आपको दर्ज करना है। तो यहाँ पे आप चाहो तो दोस्तों इमरजेंसी नंबर डाल सकते हो, ऑप्शनल नहीं है, जिसमें स्टार का चिन्ह लगा हुआ है रेड कलर से। आप इसको आपको भरना मैंडेटरी है, बाकी और चीज़ें ऑप्शनल है, उसे आप छोड़ भी सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे इमरजेंसी नंबर हम यहाँ पे एक दर्ज कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों मैरिटल स्टेटस में आपको अगर शादी हुई है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर शादी नहीं हुई तो नेवर मैरिज पर क्लिक करना है। अगर मैरिज हो चुकी है तो मैरिज, अगर वो विधुर है या कि डेथ वगैरह हो चुकी है तो इन ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो शादी हो चुकी है इसलिए मैं यहाँ पे मैरिड सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पे आप फादर्स नेम में दो ऑप्शन आता है, फादर्स नेम या हस्बैंड नेम। आप चाहो तो जिसका चाहो तो नाम डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे हस्बैंड का नेम यहाँ पे दर्ज करने वाला हूँ, तो क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आपको हस्बैंड का नेम दर्ज कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो जिस कास्ट से आता है आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट है अपलोड कर सकते हो, अगर नहीं है तो इसे आप छोड़ सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप अगर आपको जानकारी है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो ब्लड ग्रुप, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। तो दोस्तों आपको केवल स्टार जिसमें लगा हुआ है उसी को आपको भरना मैंडेटरी है, अन्यथा अदर जानकारी जो ऑप्शनल है उसे आप छोड़ भी सकते हो। यहाँ पे डिफरेंटली एबल्ड का ऑप्शन है। अगर आप जो कस्टमर है जिसका आप ई श्रम कार्ड बना रहे हो, अगर वो किसी तरह से डिफेक्टिव है, विकलांग है, तो यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। इसके बाद नामनी डिटेल आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हो अगर दर्ज करना चाहते हो तो, अगर नहीं करना चाहते हो तो नो पर ही क्लिक रहने देना है। तो यहाँ पे हम यस करके यहाँ पे नामनी डिटेल दर्ज कर देते हैं। दर्ज करने के बाद यहाँ पे आपको नाम लिखना है, नामनी का, इसके बाद जेंडर, रिलेशन और उसका डेट ऑफ बर्थ आपको दर्ज करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों मैंने पूरी जानकारी एक फीड कर ली है, यहाँ पे दर्ज कर ली है। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे जो जानकारी आपको दर्ज करना है दोस्तों सही से दर्ज करना है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको सिंपल सा क्लिक करना है। दोस्तों वीडियो लंबी होने वाली है लेकिन आपको पूरी जानकारी A to Z यहाँ पे दी जाएगी और पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाया जा रहा है, तो वीडियो पर अच्छे से देखें दोस्तों। और अगर आप यहीं पे स्किप कर देते हो तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम आने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों मैंने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं एड्रेस इंफॉर्मेशन में। तो यहाँ आपको होम स्टेट दर्ज करना है, जो आपका स्टेट लगता है तो उस स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मध्य प्रदेश को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हाउस नंबर यहाँ पे 0 है, आप यहाँ पे चाहो तो दर्ज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे हाउस नंबर डाल देता हूँ और इसके
इसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपको अपनी तहसील सिलेक्ट कर लेनी है। तो दोस्तों यहाँ पे पिन कोड ऑटोमेटिक आपके आधार कार्ड से यहाँ पे ले लिया जाता है। और इसके बाद सेविंग नीचे आपको आना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेइंग एक करेक्ट लोकेशन, जो जिसका आपने ई श्रम कार्ड बना रहे हो वो उस प्रॉपर एड्रेस पर कितने सालों से रह रहा है यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके डाल देना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 5 से 10 साल का डाल देता हूँ। और इसके बाद माइग्रेट वर्कर अगर वो अपने एरिया, अपने देश को, अपने राज्य से बाहर कहीं काम करने जाता है तो आपको यस करके यहाँ पे जानकारी फीड करना है। अगर नहीं जाता, अपने स्टेट में ही काम करता है तो यहाँ पे नो ही रहने देना है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों 3 स्टेप कंप्लीट करने के बाद अब आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे दर्ज करना है। पढ़ाई कितना किया है यहाँ पे आपको दर्ज कर देना है। सिलेक्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जितने तक की पढ़ाई की हो यहाँ पे आप इसको दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम मिडिल सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो अपलोड कर सकते हो, अगर नहीं है तो इसे छोड़ देना है। इसके बाद मंथली इनकम स्लैब यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके डाल देना है। यहाँ जो है तो मंथली इनकम 10,000 से कम है, इसलिए मैं यहाँ पे 10,000 एंड बिलो पर क्लिक करता हूँ। और इसके बाद इनकम सर्टिफिकेट आपको अगर आपके पास है तो अपलोड कर सकते हो, नहीं है तो इसे भी छोड़ सकते हो, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे अब जो मेन जानकारी है यहाँ पे आपको दर्ज करनी है। ओकेप्शन में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो ग्राहक है कौन सा काम करता है यहाँ पे आपको दर्ज करना है। लेकिन इसे आप सिलेक्ट करने के लिए आपको सिंपल सा यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, यहाँ पे एनसीओ कोड दिया हुआ है लिस्ट में, उस कोड को यहाँ पे आपको दर्ज करना है। तो इस चीज़ को बड़े ही ध्यान से आपको देखना है कैसे कैसे सिलेक्ट किया जाता है। यहीं पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों इसके लिए आपको जानकारी के लिए यहाँ पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है, तो आपके सामने एक नई लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी जानकारी जो कोड है एनसीओ कोड और व्यवसाय से रिलेटेड पूरी जानकारी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो इस लिस्ट से हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। जो ग्राहक काम करता है उसी काम से रिलेटेड आपको यहाँ पे इंग्लिश से दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे एनसीओ कोड डाला हुआ है तो उसी को आपको यहाँ पे दर्ज करना है। यहाँ पे आप बड़े अच्छे से देख लीजिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे फीमेल के बना रहा हूँ जो कि हाउस वाइफ है। तो यहाँ पे घरेलू रसोइया का ऑप्शन है, यहाँ पे आप एनसीओ कोड देख सकते हैं। आपको यहाँ पे देख लेना है, इसकी मीनिंग जो है तो डोमेस्टिक कुक्स है, यहाँ पे दिया हुआ है। इसी को आपको सिलेक्ट करना है, इसी को आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे हम जाते हैं और यहाँ पे हम फर्स्ट अक्षर लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप फर्स्ट लेटर 1-2 लेटर अच्छा लिखोगे तो यहाँ पे आपको सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ पे डोमेस्टिक कुक्स का हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन। वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे हम दर्ज कर देते हैं।
10 वर्ष का। इसके अलावा दोस्तों सेकेंडरी ऑक्यूपेशन दिया हुआ है, ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बैंक डिटेल में हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है बैंक अकाउंट डिटेल्स। अगर आपके पास रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास बैंक डिटेल है इसलिए यस पे क्लिक करूँगा, और यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैंक की जानकारी मांगी जाएगी, आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे दर्ज करना है, इसके बाद अकाउंट होल्डर का नाम, इसके बाद IFSC कोड यहाँ पे दर्ज करने के बाद सर्चिंग बार पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तो ब्रांच का नाम और बैंक का नाम यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो अब इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं बैंक की डिटेल पूरा यहाँ पे आपको फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों पूरी बैंक डिटेल डालने के बाद IFSC कोड डालने के बाद यहाँ पे सर्च बार में आप क्लिक करोगे तो बैंक नेम और ब्रांच नेम यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, आपको डालने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों प्रीव्यू आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जिसे आप अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर सकते हैं। जो आपने जानकारी दर्ज की है गलत या सही, यहाँ से आप अच्छी तरीके से जांच कर लें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इस कैप्चा को आपको बॉक्स पे क्लिक करना है, इसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हो दोस्तों आपके सामने UAN कार्ड जनरेट हो जाता है, जिसे आपको डाउनलोड करना है और प्रिंट करके ग्राहक को दे देना है। तो चलिए हम देखते हैं किस तरीके से कार्ड यहाँ पे शो होता है। तो दोस्तों UAN कार्ड आपके सामने इस प्रकार से आ जाता है बनकर। यहाँ पे आपको ऊपर सबसे ऊपर डाउनलोड UAN कार्ड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करोगे तो आपके लैपटॉप PC में सेव हो जाएगा। इसे आप प्रिंट करके A4 साइज में आप अपने कस्टमर को दे सकते हो, या कि इसे आप कार्ड में भी बना सकते हो। तो दोस्तों यही पूरा प्रोसेस है ई-श्रमिक कार्ड या UAN कार्ड बनाने का। तो मैंने ये पूरा प्रोसेस आपको लाइव दिखाया है, और ये जो है तो डिजिटल सेवा पोर्टल से काम होना स्टार्ट हो चुका है और CSC के माध्यम से अब बनना भी स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको यही वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, और कमेंट में बताना है आपको अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो दोस्तों आपको मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।